हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग माइंडफुलनेस के बारे में जानेंगे। माइंडफुलनेस का मतलब है बीइंग इन प्रेजेंट विदाउट फोकसिंग ऑन फ्यूचर और पास्ट। मतलब आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो माइंडफुलनेस का जो मतलब है वो वर्तमान के क्षण में रहना, बिना अतीत या भविष्य के विचारों में लीन रही। माइंडफुलनेस की जो रूट्स है या फिर जो जड़ें हैं वो हमें बौद्ध धर्म से पाई जाती हैं। माइंडफुलनेस जो है ओरिजिनेट हुआ एक ऐसे आंदोलन की तरह है जो कि सशक्त बनाए करुणा, शक्ति और अहिंसा को। धीरे धीरे इसका क्षेत्र और जो प्रभाव है का विस्तार बहुत से क्षेत्रों में हुआ, जैसे चिकित्सा, अभ्यास, मनोविज्ञान, पर्सनल वेलफेयर में, अवेयरनेस में, इम्प्रूवमेंट रिलेशंस में, मतलब घर और कार्यस्थल पर संबंधों में सुधार और वृद्धि में जो है इसका काफ़ी विस्तार हुआ। तो हालांकि ये जो है एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक घटना है माइंडफुलनेस, फिर भी इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं समझा जाता। एलन लेंजर ने इसे कहा है द पावर ऑफ माइंडफुल लर्निंग। लेंजर के अनुसार जो माइंडफुलनेस है वो एक फ्लेक्सिबल स्टेट ऑफ माइंड है। यह जो है मन की लचीली अवस्था है, यह स्टैटिक नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यह जो नवीनता के लिए खुलापन है इसके अंदर, मतलब नए नए जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप अच्छे से ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आपको जो जो एक्सपीरियंसेस अपने डेली लाइफ में आ रहे हैं आप उनके साथ साथ चलते हैं, आप उनके बारे में अवेयर होते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में आप अवेयर होते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सक्रिय रूप से नई नई चीज़ों के अंदर डिफरेंस कर पाते हैं। दूसरी बात जो लेंजर ने माइंडफुलनेस के बारे में कही कि हम माइंडफुल जब होते हैं, व्हेन वी आर माइंडफुल वी बिकेम सेंसिटिव टू कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव, वी आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट। मतलब अगर हम माइंडफुल हैं तो हम हर एक चीज़ के बारे में अवेयर हैं, हर एक चीज़ से के बारे में सेंसिटिव है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है, पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में हम लोग जो हैं काफ़ी अवेयर रहते हैं। हम प्रेजेंट के बारे में देखते हैं, प्रेजेंट के अंदर जो जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हम फुली अवेयर रहते हैं। लेकिन जब हम माइंडलेस होते हैं तो हम कठोर दिमाग में फंसे रहते हैं, हम संदर्भ और योजना से अनजान होते हैं। जब हम माइंडलेस होते हैं तो हमारा व्यवहार, नियम और नित्यक्रम शासित होते हैं। And the third he tells is when we are mindful, our behavior may be guided rather than governed by routine. माइंडफुलनेस के लिए मेडिटेशन की तरह आपको तैयारी करके एक जगह पर नहीं बैठना, बल्कि आपको किसी खास जगह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप माइंडफुलनेस रहना चाहते हैं तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी हैं वहीं पर आप माइंडफुलनेस जो है वो कर सकते हैं। मेडिटेशन में आपको एक पर्टिकुलर जगह देखनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, जहाँ पे एकांत हो वहाँ पे बैठे, या फिर कोई जगह देखे जहाँ पर कोई आ जा ना रहा हो, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें ना हो रही हैं। लेकिन अगर आप माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, माइंडफुलनेस करना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं, कहीं पे भी, जहाँ पर भी आप हैं आप वहाँ से ही माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। शफीरो एट आल 2012 में 12 क्वालिटीज़ ऑफ माइंडफुलनेस उन्होंने दी है। फर्स्ट है नॉन जजिंग। नॉन जजिंग या फिर निष्पक्ष साक्षी भाव, नॉन इवेल्युएटिव, मतलब वर्तमान क्षण से क्षण को ऑब्जर्व करना बिना मूल्यांकन या वर्गीकरण के। अगर आप चीज़ों को नॉन इवेल्युएटिव तरीके से, नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हैं तो आप जो है उनकी ब्यूटी को एंजॉय कर पाएंगे, उन चीज़ों के अंदर जो ब्यूटी है उनको एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं या जज करते हैं तो आप उन चीज़ों के अंदर कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं। यू डू नॉट थिंक द थिंग्स आर ब्यूटीफुल, आप उनको ब्यूटीफुल नहीं लेते बल्कि आप उनके अंदर बुराइयां ढूंढने लग जाते हैं, उनकी बुराइयां देखते हैं, इसके अंदर क्या बुराई है। अगर आप किसी भी चीज़ को नॉन जजमेंटल या नॉन इवेल्युएटिव तरीके से देखते हैं तो आप उनके अंदर सिर्फ ब्यूटी देखते हैं, बुराइयां नहीं। सेकंड क्वालिटी जो है माइंडफुलनेस की वो है पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखते हैं, धैर्य रखते हैं
तो आप जो है चीज़ों को या फिर मोमेंट्स जो आते हैं उनको एंजॉय करते हैं, जैसे कि वो आपके पास आ रहे हैं, जिस तरह से वो आपके पास आ रहे हैं आप उसी तरह से उन चीज़ों को लेंगे और उनको एंजॉय करेंगे। यू वेट फॉर थिंग्स अंटिल दे ओपन टू यू। व्हेन यू आर इम्पेशेंट then you are angry, annoyed, irritated, you are in a negative state of mind। अगर आप इम्पेशेंट होते हैं तो आप गुस्से में होते हैं, इरिटेटेड होते हैं, आपके जो अंदर है वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं आप लोग। और अगर आप पेशेंस से चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को ग्रहण करते हैं, चीज़ों को लेते हैं, मोमेंट को एंजॉय करते हैं पेशेंस के साथ, तो आप थिंग्स को एंजॉय करते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। जैसे वो आपके सामने आ रही हैं आप उनको पेशेंस के धैर्य के साथ वैसे ही लेते हैं, चीज़ों को इवेल्यूएट नहीं करते हैं, जजमेंट उनके ऊपर कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं। सो थर्ड है ट्रस्ट करना, विश्वास करना, अपने ऊपर विश्वास करना, अपने शरीर के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, तथा यह विश्वास करना कि जीवन उसी रूप से प्रकट हो रहा है जैसे उसे होना चाहिए। उसके अंदर कुछ चेंजेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको वैसे ही यूज़ करें, वैसे ही उस मोमेंट को एंजॉय करें, जीवन को, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से करें, विश्वास उसके ऊपर, उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो आप माइंडफुलनेस की स्टेट में हैं। फोर्थ इज़ ओपननेस, आप किसी भी अनुभव के लिए खुले हैं जो आपके पास आ रहा है। अपने आप को क्लोज़ करने की बजाय आप ओपन हैं। अगर आप चीज़ों को अच्छाई या बुराई पर तोलते हैं तो आप क्लोज़ हो जाते हैं। तो आप अगर ओपन हैं, चीज़ों को वैसे ही ले रहे हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट से जैसे आपके पास जो फीडबैक आ रहा है आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आपको पता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, हर एक एक्सपीरियंस को आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आप खुले हैं। फिफ्थ वन इज़ लेटिंग गो, आप चीज़ों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो आप तक आ रही हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं, जो अदर थिंग्स हैं, उनको लेट गो कर देते हैं। आप चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करते हैं बल्कि उनको लेट गो करते हैं, तो आप जो है माइंडफुलनेस की स्टेट में है। लेटिंग आवर एक्सपीरियंस बी व्हाट इट इज़, जो नॉन अटैचमेंट, वो जो विचार, वो जो भावनाएं, वो जो अनुभव जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, कुछ उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनका कोई अटैचमेंट नहीं है आपके साथ, आप उनको रोक के ना रखें बल्कि उन्हें जाने दें, तो आप लेटिंग गो की स्टेट में हैं, आप माइंडफुल हैं। सिक्स्थ है ग्रेटिट्यूड, मतलब आभार। अगर आप वर्तमान क्षण के लिए सराहना और आभारी हों तो आप माइंडफुल हैं। जो भी क्षण आपके सामने है, एनवायरनमेंट जैसा भी आपको प्रेजेंट कर रहा है, आप उसको वैसा ही ले रहे हैं और उसका आप आभार भी प्रकट कर रहे हैं, तो आप जो हैं माइंडफुल हैं। तो अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं माइंडफुलनेस की, तो आप जो है माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सेवेंथ है एम्पैथी, मतलब संवेदना। अगर आप दूसरे लोगों के इमोशंस को समझते हैं, जैसा वो लोग फील कर रहे हैं, उस पर्सन की जगह पर खुद को रख के आप सोच सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या देख रहा है, तो आप जो हैं एम्पैथेटिक हैं और आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एट्थ है लविंग काइंडनेस, प्यार, दयालुता। यह वो गुण है जो परोपकार और करुणा का प्रतीक है। यह वो गुण है जो भरा है माफ़ी और बिना शर्त के प्यार से। अगर आप लोगों को माफ़ कर पाते हैं और प्यार करते हैं अपनी फैमिली से और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से बिना किसी शर्त के, तो आप जो है माइंडफुलनेस को एंजॉय कर रहे हैं, माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप एक माइंडफुल पर्सन हैं। नाइन्थ है जेनरसिटी, उदारता। अगर आप प्रेम और करुणा के संदर्भ में वर्तमान समय में रहना, बिना किसी लगाव के, सोचने या पाने के, बिना किसी मतलब चीज़ के वापस आने पर अगर आप रहते हैं बिना सोचे कि मुझे अगर मैं ये काम करूँगा और तो मुझे ये चीज़ मिलेगी, बिना पाने के लिए किसी भी चीज़ के वापस आने के लिए सोचे, अगर आप वर्तमान समय में रह रहे हैं तो आप जेनरस हैं, उदारता के प्रतीक हैं, आप माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
नेक्स्ट है जेंटलनेस, मतलब अगर आप दूसरों के प्रति विनम्र हैं, शांत हैं और मधुर व्यवहार करने का गुण अगर आपके अंदर है तो आप माइंडफुल हैं, आप एक माइंडफुल पर्सन हैं, आप माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दूसरों की क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड एंड केयरफुल अगर आप हैं, दूसरों के लिए स्वीट है, काम है, सॉफ्ट हैं, जैसा भी दूसरे आपके साथ व्यवहार करें, अगर आप स्वीट, सॉफ्ट एंड काइंड हैं तो आप एक जेंटल पर्सन हैं, कोमलता का गुण आपके अंदर है, आप माइंडफुल हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस या फिर स्वीकार करना। जैसे भी चीज़ें, जिस भी टर्म्स में चीज़ें आपके पास आ रही हैं, जैसे भी वो हैं, आप उनको स्वीकार कर लेती हैं। वर्तमान समय में जो चीज़ें आपके सामने हैं उन्हें देखना और खुला होकर स्वीकार करना। स्वीकृति का अर्थ निष्क्रियता या त्यागपत्र नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की स्पष्ट समझ है जिसमें हम अधिक कुशलता से एक्सेप्ट कर पाते हैं चीज़ों को। नॉन स्ट्राइविंग मतलब लक्ष्य रहित, बिना किसी परिणाम या उपलब्धि से जुड़े न रहना, चीज़ों को मजबूर न करना। ट्राइंग लेस एंड बीइंग मोर, मतलब जो भी परिणाम हो या उपलब्धि हो, उस रिज़ल्ट के बारे में न सोचना, कुछ भी चीज़ों को देखना, मोमेंट्स को एंजॉय करना, उनके बारे में रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये बिना सोचे चीज़ों को करना। अगर आप चीज़ों को सोचते हैं कि भाई इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा और आप करते हैं उन चीज़ों को फिर आप माइंडफुल नहीं हैं, आप माइंडफुलनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। नॉन स्ट्राइविंग मतलब रिज़ल्ट के लिए भूखे न रहना। थैंक्स फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम बात करेंगे वो है क्या हम माइंडफुलनेस को कल्टीवेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसका टॉपिक हमारा यही है, हम लोग माइंडफुलनेस के कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।